तो फ्रेंड्स वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते में एनालिसिस में कहा था कि 19,600 रुपए से लेकर के 19,300 रुपए के रेंज में फंसा रह सकता है। और देखा जाए तो निफ्टी उसी रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखा। हालांकि इस हफ्ते में कोई खास बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, ना ही कोई ब्रेकआउट ना ही कोई ब्रेकडाउन। बट देखा जाए डेली बेसिस में तो अभी भी एक सेलिंग प्रेशर दिखता है और इस बेसिस पे 19,250 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा है। और अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो निफ्टी में 19,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब जहां तक बात रही शॉर्ट कवरिंग की, तो जब तक निफ्टी अपने 20 डे मा यानी 19,500 रुपए के ऊपर नहीं निकल जाता, जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है, डेफिनेटली ये हमारे लिए एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करता रहा है और अगले हफ्ते में भी ये वीकली रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो जब तक ये 19,500 रुपए के ऊपर निकल नहीं जाता तब तक हम तेजी भी नहीं कर सकते, एक तरफा प्ले भी नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहूंगा रेंज थोड़ी सिमट करके अब 19,500 रुपए से लेकर के 19,250 रुपए की हो चुकी है। और इस दायरे में जिस समय जब तक बाजार रहता है तब तक तो मेरा मानना यही है कि आप यहाँ पे न्यूट्रल ही रहिए, लेवल बाय लेवल ट्रेड करिए, कम एक्सपेक्टेशन रखिए। ऑलराइट, एक बड़ा मूव आइदर साइड लेवल टूटने पे ही मिलेगा। अब बात करते हैं मंडे सेशन की रेंज की। मंडे सेशन की अगर रेंज की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 19,400 का लेवल कहीं ना कहीं अच्छी खासी कॉल रेटिंग होल्ड करता दिख रहा है। फ्राइडे सेशन में काफी अच्छी कॉल रेटिंग हुई है, तो ये आपके लिए एक हर्डल की तरह काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो फ्राइडे का हाई जो कि 19,372 का लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस 19,400। तो ये आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी जोन में आता है तो एक बार के लिए बिकवाली कर सकते हैं 19,400 पे कैसा लगा करके। बाकी हाँ 19,400 का लेवल इंटरडे में निकलता है तो आप इंटरडे में थोड़ी रिकवरी प्ले कर सकते हो टुवर्ड 19,500 जो कि वीकली रेजिस्टेंस है। देखा जाए तो इसी लेवल पे हमारी ट्रेंड लाइन भी देखने मिलती है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने निफ्टी के ऑल टाइम हाई से ले रखा है और जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या 19,500 रुपए का लेवल नहीं निकल जाता, जो कि 10 और 20 डे में होल्ड कर रहा है, तब तक तो मेरा मानना है हायर लेवल से बेच सकते हैं आप। 19,500 के लेवल से भी बिकवाली करके चल सकते हो। बाकी 19,500 के ऊपर अगर इंटरडे क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाए तो हो सकता है फिर निफ्टी में आने वाले दिनों में 19,600 से फिर 19,800 के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई तेजी की। अब जहां तक बात रही मंदी की, तो अगर जिस तरह से निफ्टी कमजोर है, अगर फ्लैट ओपन हो तो 19,300 के लेवल पे आप थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट डिप को आप बाय कर सकते हैं, रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। जैसे हम बार बार देख पा रहे हैं, हमने इस हफ्ते में मंडे सेशन में भी 19,300 250 के जोन से बाइंग दिखाई और देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में एक डबल बॉटम बना करके रिकवर हुआ। तो देखा जाए तो एक अच्छा सपोर्ट है ये। तो आप 19,300 पे फर्स्ट डिप को बाय कर सकते हैं और 19,250 पे ऐसा लगा के एक बार ट्रेड कर सकते हैं। बाकी हाँ बिकवाली तभी ओवरऑल करना जब निफ्टी इंट्राडे बेसिस में अपने 50 डे में, जो कि इसका सेकंड सपोर्ट है 19,255, वो लेवल तोड़ दे। अगर ये लेवल टूट रहे हैं या इंट्राडे बेसिस में इसकी नीचे क्लोजिंग मिल रही है तो फिर बिकवाली बढ़ेगी। फिर मेरा मानना है ये गिरावट कहीं ना कहीं इसको लेके जाएगी इसके नेक्स्ट पुटराइटर के एरिया, जो कि 19,000 का लेवल है। वो मेरा प्राइमरी टारगेट हो जाएगा इस हफ्ते के लिए। एंड डेफिनेटली सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 18,850 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो वहां तक की एक बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं बाजार में आती हुई मुझे दिखेगी। लेट्स सी, आखिरी घंटों में कहीं ना कहीं रिलायंस के चलते कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली एंड डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में रिलायंस जियो फाइनेंस की लिस्टिंग भी है, तो उस चीज के चलते हो सकता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहे बाजार में। बट मेरा मानना है ओवरऑल जो व्यू है वो पूरी तरह से वीक है और अभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखता है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस रेंज, यहाँ पे भी मैंने वीकली रेंज जो बता रखी थी गाइस 44,000 से लेकर के 43,500, उसी रेंज में बैंक निफ्टी कामकाज करता दिख रहा है। एंड डेफिनेटली यही रेंज मेरे लिए आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिलेगी। देखा जाए तो यहाँ पे भी अच्छा प्रेशर है गाइस। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बेरिश है। इकलौता सपोर्ट जो यहाँ पे बार बार होल्ड कर ले रहा है वो एग्जैक्टली 43,700 और इस हफ्ते का लो 43,600। ये हमारे लिए एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में। एंड डेफिनेटली वीकली रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो कहने के 44,200 का लेवल बन के आ रहा है। मतलब 44,200 निकला तो शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर से हमें 44,500 जो कि 20 डे में आए एंड डेफिनेटली अगर वो लेवल भी निकल गए तो फिर 44,700 के लेवल्स भी हम देख पाएंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो सीधी सी बात है आपके लिए नेक्स्ट पुट राइटर का जोन 43,500 ये सपोर्ट रहेगा। बाकी अगर ये टूटता है तो सीधे मेरा मानना है ये गिरावट 43,350 जो कि स्विंग लोज है मई जून के बैंक निफ्टी के, और ये नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएंगे वो 43,000 के बन के आएंगे। ऑलराइट, तो व्यू बेरिश है। इस हफ्ते का लो टूटे, वीकली सपोर्ट टूटे तो बेचो। ऑलराइट,
बाकी जब तक रेंज में है तब तक आप न्यूट्रल लेके ट्रेड करो। रेंज क्या है, 44,000 से लेकर के 43,700 600। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से देख रहे हैं तो 500 पॉइंट की रेंज। ओके, लेट मी गो टू इंटरडे रेंज। रेंज को देख लेते हैं मंडे सेशन की क्या रह सकती है। तो 44,000 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, अपर लेवल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं, और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 44,070। ठीक है, ये आपके लिए इमीडिएट एक सेल जोन की तरह काम करेगा। देखा जाए तो 44,000 में काफी एग्रेसिव सॉरी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है, आपके लिए हर्डल है। तो अगर इन लेवल्स को अप्रोच करे तो फिर से बेचो 44,070 के लेवल पे ऐसा लगा करके, और इस बिकवाली को प्ले करो कहीं ना कहीं आप आ रहे फ्राइडे के लोज के लिए, जो कि है 43,700। ऑलराइट, बाकी हाई लेवल्स में अगर आपको तेजी करनी है तो जैसे मैंने बताया कि 44,200 का लेवल निकलना जरूरी है। ऑलराइट, देखा जाए तो इस हफ्ते का हाई भी यही था। तो अगर 44,200 के लेवल्स अगर निकल जाते हैं, सस्टेन हो जाते हैं, इंटरडे क्लोजिंग मिल जाए, तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी एक तेजी की। फिर वो तेजी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को लेके जाएगी इसके 50 और 20 डेमा, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है 44,500, वहां तक हम जाते हुए दिखेंगे। और वो लेवल भी निकल गया तो फिर से बाजार में एक तेजी एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है फिर बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल्स को भी निकाल ही दे। बाकी लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो जिस तरह से प्रेशर है उस हिसाब से सेलिंग साइड ज्यादा यहाँ पे पड़ रहा भारी है। और देखा जाए तो यहाँ पे 43,700 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा सॉरी, वो रहेगा 43,597, जो कि इस हफ्ते का लो था। एक तरह से देखा जाए तो यही आपके लिए वीकली सपोर्ट है। तो अगर इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, इंट्राडे क्लोजिंग देखने को मिल जाए, तो फिर आप बेचो। फिर ये बिकवाली एक तरफा होगी, जैसे ने पहले रिपीट किया कि 43,356 जो कि हमारे मई जून के लोज हैं एग्जैक्टली। आप यहाँ पे देखो, ये हमारे स्विंग लोज थे, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेकर के अपसाइड लगाई थी, इन्हीं लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा। और दूसरा जो टारगेट होगा आफ्टर 100 डेमा, अगर आप 100 डेमा देख सकते हो, 100 डेमा के आसपास ही घूम रहा है बैंक निफ्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो काफी ज्यादा नीचे आता है, बट मैं टेक्निकली देख पा रहा हूँ कि जो पुट राइटिंग हो भी रही है वो 43,000 के लेवल्स पे हो रही है। बाकी हाँ, अगर बाजार थोड़ा और कमजोर हो गया तो 200 डेमा भी एक बार के लिए हो सकता है टेस्ट हो जाए, जो कि 42,600 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो देखा जाए बाजार का जो टेक्सचर है, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन डेटा है, वो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। ऑलराइट, भले ही ये 44,000 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, बट क्लोजिंग हमेशा 44,000 के नीचे ही देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो ये एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है जो कि बैंक निफ्टी को डाउन साइड की तरफ और ड्रैग करके चल सकता है। ऑलराइट, सो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स हो चाहे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हो, सभी कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। तो ऑप्शन चेन में जाने से पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो निफ्टी में एक डेली बेसिस पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जैसी सिचुएशन है, और एकमात्र सपोर्ट जहां पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है, वो है 19,250 का लेवल। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो गिरावट बड़ी भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे वीकनेस साफ साफ दिखती है। बाकी यही जो ट्रेंड लाइन देखने मिली, इसका ब्रेकआउट अगर आ जाता है 19,500 के ऊपर निकल जाता है, तो आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को फिर मिलेगी। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 19,400 के लेवल्स पे काफी ज्यादा दबदबा है कॉल रेटर्स का, मंदोड़ियों का। यहाँ पे 1,19,00,000 को आई देखने को मिल रहा है गाइस, सबसे एग्रेसिव कॉल रेटिंग है। इतनी कॉल रेटिंग आप जितने हिसाब से ओआई यहाँ पे इमर्ज हुआ, उतना ओआई आपको पुट साइड पे देखने को नहीं मिलेगा। 19,300 के लेवल्स पे कहने की 80,00,000 को आई है, यही आपका इमीडिएट सपोर्ट है, इकलौता सपोर्ट है। बाकी इसके बाद कुछ कॉल रेटर्स 19,200 250 पे भी देखने को मिले हैं, जो कि एक्जैक्टली 50 डेमा है। ओवरऑल देखा जाए तो 19,300 19,250 के नीचे भी इंट्राडे क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाए तो बिकवाली यहां से और कंटिन्यू होगी। बाकी आप ये चीज कंफर्म होती है 19,000 पे फ्रेश हो रही पुट राइटिंग, जहां पे 52 लाख का ओआई कहने के फ्राइडे सेशन में इमर्ज होता दिख रहा है। कहने के ओआई काफी अच्छा इमर्ज हुआ है, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड सेलिंग बिलो टुवर्ड 19,000 लेवल्स। ओके, तो यहाँ पे भी दबाव दिखता है, डेटा पूरी तरह से निगेटिव है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए गाइस तो 44,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे 29 लाख को आई देखने को मिल रहा है, हालांकि इंट्राडे में 40 लाख को आई था यहाँ पे, बट यही मेरे लिए आने वाले हफ्ते में हर्डल रहने वाला है। लोअर लेवल्स पे देखें तो 43,800 और 700 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करें, और यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से मंडे सेशन में। और देखा जाए तो कुछ नेक्स्ट जो पुट राइटर का जोन है वो है 43,500, जहां पे 17 लाख को आई, और उसके बाद फ्राइडे सेशन में जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो है 43,000 का लेवल, जहां पे 15 लाख को आई है। तो जिस तरह से पुट राइटर डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इमीडिएट लेवल्स पे जिस तरह से कॉलेटर हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गिरावट और बढ़ सकती है, और 43,000 का लेवल कहीं ना कहीं एक बार के लिए टेस्ट होता हुआ दिख सकता है आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट,
तो ये था गाइस ऑप्शन डेटा फिलहाल, और रेंज क्या रह सकती है 44,000 से 43,500 आने वाले हफ्ते में, इस रेंज में कामकाज करता हुआ दिखेगा। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजार में कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि शुरुआती जो दबाव था वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग तक आते आते थोड़ा ठंडा पड़ता दिखा। साथ ही साथ अभी भी जो व्यू है नेगेटिव ही है। डाउ जोन्स फ्लैट बट थोड़ा सा इन ग्रीन क्लोज हुआ। एसएनपी भी फ्लैट बट इन रेड। नैस्डैक फ्लैट बट इन रेड क्लोज हुआ। वहीं पे यूरोपियन बाजारों की बात कर ली जाए तो आधे आधे परसेंट की कमजोरी के साथ बंद होते दिखे। तो वहीं पे एशियन बाजारों की बात की जाए तो पूरी तरह से लालिमा छाई हुई थी। गिफ्ट निफ्टी तब भी अपने आप को संभालता हुआ दिखा, 19,330 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। हालांकि इंटरडे बेसिस में भी इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। एक फ्लैट क्लोजिंग करके गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है, बट जिस तरह का डेटा इंडिकेट हो रहा है उस हिसाब से कमजोरी और बढ़ सकती है। तो हालांकि गिफ्ट निफ्टी जिस तरह से क्लोज हुआ है, मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट जो लेवल्स बताया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और आइदर साइड अगर टूट जाए तो एक तरफा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस रेंज में जब तक रहे, साइडवेज बिहेवियर रहे, तब तक आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो या कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। और राइट, यही था मेरा व्यू गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप आप लोग पसंद आएगा, तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके कोई व्यूज हैं, आपके अगर आप हमारे साथ कोई फीडबैक या सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू।